Hello students, today we will discuss about the meteorology. Here see the meteorology. What is meant by meteorology? The science that studies the interrelationship between the various components of air, natural cycles, ecological in movements of the earth and climate is called the meteorology. यहाँ पर मेट्रोलॉजी का डेफिनेशन देखो एक बार कि मेट्रोलॉजी मीन्स द साइंस दैट स्टडीज द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ एयर नेचुरल साइकिल्स इकोलॉजिकल मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ एंड क्लाइमेट इज कॉल्ड मेट्रोलॉजी. यहाँ पर क्या होता है कि मेट्रोलॉजी की स्टडी में हम क्या करते हैं, डिफरेंट जो कंपोनेंट्स हैं हमारे इन्वायरमेंट के, नेचुरल साइकिल्स है या जो जियोलॉजिकल मूवमेंट्स होती हैं उसकी स्टडी करते हैं. मेट्रोलॉजी मतलब यहाँ पर जो वेदर और क्लाइमेट से रिलेटेड जितने भी फैक्टर्स हैं उसकी स्टडी करता है मेट्रोलॉजी. दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ मेट्रोलॉजी. नाउ सी, जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट होता है ये किसकी स्टडी कर रहा है? स्टॉर्म है, क्लाउड्स हैं, रेनफॉल, दैन थंडर, लाइटनिंग, ये सब स्टडी करता है मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट. एंड all these studies are depend on the factors which are related to the weather and climate. अब यहाँ पर जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है ना, ये क्या करता है, फोरकास्ट करता है आने वाले स्टॉर्म्स के बारे में या रेनफॉल के बारे में या क्लाउड्स के बारे में या लाइटनिंग के बारे में क्या करता है, फोरकास्ट करता है. अब यहाँ पर जो कॉमन पीपल्स हैं या जो फार्मर्स है या फिशरीज़ है या एविएशन सर्विसेज है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होती है ना. यहाँ पर जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट क्या करता है, वेदर और क्लाइमेट को स्टडी करता है, डिफरेंट एस्पेक्ट्स जो हमने पढ़ा था डिफरेंट कंपोनेंट्स के आधार पे, और फिर क्या करता है, एक प्रेडिक्शंस या जिसको हम बोलते हैं फोरकास्ट करता है, जो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है जो फार्मर्स है कि हमको कब हमारा जो मतलब जैसे कि सोइंग पीरियड होता है रेनी सीजन में, तो हमको कब क्रॉप्स लगाने चाहिए या हार्वेस्टिंग हमको कब करनी चाहिए, है ना. तो ये फार्मर्स के लिए बहुत यूज़फुल होता है. फिर फिशरीज़ डिपार्टमेंट है. फिशरीज़ डिपार्टमेंट मैंने जैसे यहाँ पर मैंने बताया कि जो क्लाइमेट है ना, वो स्टॉर्म्स के बारे में बताता है, क्लाउड्स के बारे में बताता है, रेनफॉल के बारे में बताता है, थंडर जो लाइटनिंग है इसके बारे में बताता है. तो ये सारी इन्फॉर्मेशन वो कॉमन पर्सनस को देता है. अगर कोई फिशरी डिपार्टमेंट है तो जैसे फिशरी डिपार्टमेंट को ये क्या हेल्प मिलती है कि अगर हेवी रेनफॉल होने वाला है या हवा तूफान आने वाले स्टॉर्म्स हैं तो वो जो फिशरी डिपार्टमेंट को वार्निंग दी जाती है और वो जो फिशरमैन्स होते हैं वो नहीं जाते हैं उस दिन, तो उनको बहुत हेल्प मिलती है. अब नेक्स्ट जो हम देखते हैं कि जैसे कि ये जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट वार्निंग देता है तो इसका जो एविएशन सर्विसेज में कैसे हेल्प मिलती. एविएशन का मतलब क्या होता है, जो हमारे जो एयरक्राफ्ट्स होते हैं या जो हमारे एरोप्लेन्स हैं, अगर विजिबिलिटी कम है, जैसे हमने लास्ट क्लास में देखा था, विजिबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर. अगर फॉग है, विजिबिलिटी कम है, तो वो जो फ्लाइट्स है उसको कैंसिल की जाती हैं, या बहुत स्टॉर्म या क्लाउडी मतलब स्टॉर्म का कंडीशन है उस केस में, तो एविएशन सर्विसेज में भी इसका बहुत ज़्यादा हेल्प होती है. दैन जैसे मैंने बताया कि फार्मर्स को तो होती है, एविएशन डिपार्टमेंट में भी होती है, फिशरीज़ डिपार्टमेंट में भी होती हैं. ऐसे बहुत सारे जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनको मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की जो रिपोर्ट होती है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं. अब हम देखते हैं कि इंडिया में मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट कहाँ कहाँ पर है. जो इंडिया का मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है ना, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ये इसका जो हेड ऑफिस है वो कहाँ पर है. देखो, ये हमारे इंडिया के मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के बारे में हम डिस्कशन करेंगे. तो इसका जो मेन हेड ऑफिस है ना, ये किसने बनाया था? इट इज़ फाउंडेड बाय द ब्रिटिश इन 1875. 1875 में ब्रिटिश ने इसको बनाया था और उसका हेड ऑफिस था शिमला में, है ना. ये शिमला में इसको मतलब फॉर्म किया गया था. कब बनाया था? 1875 में बाय द ब्रिटिश. It is founded by the British in 1875 at Shimla. Now, at present अभी इसका जो हेड ऑफिस है वो कहाँ पर है? ये शिमला में जब बनाया था ब्रिटिश द्वारा, है ना,
तो वो उस वक्त वहाँ पर उनका मेन हेड ऑफिस था। अभी फ़िलहाल में इसका हेड ऑफिस कहाँ पर है? पूना, पुणे में इसका मेन हेड ऑफिस है। और जो इसके रीजनल ऑफिस है, रीजनल मतलब होता है एरिया वाइज। अब एक जो पूना इज़ अ मेन सेंटर, अब ये पूना में सिर्फ जो मेट्रोलॉजिकल स्टडी हो रही है ये पूरे एरिया को कवर नहीं कर पाती, तो इसके कुछ रीजनल ऑफिस है, मतलब एरिया वाइज ऑफिसेस हैं। वो हमारे ऑफिसेस हैं, मुंबई में है, कोलकाता में है, चेन्नई में है, नागपुर में है और दिल्ली में है। ये इसके कुछ रीजनल ऑफिसेस हैं, है ना, जो पर्टिकुलर एरिया की स्टडी करके वो रिपोर्ट जनरेट करता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये तो रीजनल ऑफिसेस है। अब ये जो रीजनल ऑफिसेस है या जो हमारा मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, अब इसको हम जो IMD मतलब इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ठीक है, ये इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है वो क्या करता है कि डिफरेंट टाइप्स की जो इंफॉर्मेशंस जो कलेक्ट करता है और फिर अपनी एक रिपोर्ट जनरेट करता है, जिसको हम बोलते हैं मैप जनरेट करना या रिपोर्ट जनरेट करना। तो मैप या रिपोर्ट वो कैसे बनाता है? वो डेली जो प्रेडिक्शंस किए जाते हैं, आपको पता है कि वेदर फोरकास्टिंग जो की जाती है वो डेली की जाती है। अब ये डेली जो फोरकास्टिंग की जाती है या दिन में मतलब 24 आवर्स में ट्वाइस मतलब 2 बार, है ना। आप कई बार देखते हो कि वेदर जो न्यूज़ आती है वेदर की, वेदर फोरकास्टिंग जो की जाती है वो दिन में 2 बार की जाती है या डेली की जाती है। तो ये जो डिपार्टमेंट्स हैं ये डेली वर्क करते हैं, 24 आवर्स ये वर्क करते हैं और अपनी क्या करते हैं, एक रिपोर्ट जनरेट करते हैं डेली। अब ये जो रिपोर्ट जनरेट करते हैं इसमें वो क्या क्या करते हैं, देखो कि जो मैप्स बनाते हैं, maps are prepared and published twice in every 24 hours, and this institute research goes on continuously on various aspects like instruments for climatic readings, predictions about the climate mode using the radar, predictions about the climate related to seismology, then predictions regarding rainfall by satellite or air pollution। मतलब इस इंस्टीट्यूट में क्या किया जाता है, कंटिन्यूअसली स्टडी किया जाते हैं। अब किस चीज़ की स्टडी करना, जो रडार है उसकी रीडिंग्स, देन प्रेडिक्शंस अबाउट द क्लाइमेट जो है ना, उसका रडार से जो रीडिंग्स आती है उसकी स्टडी करना, या सिस्मोलॉजी पता है आपको सिस्मोलॉजी क्या होती है? सिस्मोग्राफ इज रिलेटेड टू अर्थक्वेक, जो सिस्मोल स्टडी ऑफ अर्थक्वेक इज नोन एज अ सिस्मोलॉजी। इसमें क्या किया जाता है कि एक जो सिस्मोग्राफ निकाला जाता है जिससे ये पता चलता है कि अर्थक्वेक अगर आया है तो उसका जो इंटेंसिटी कितनी थी। आपको पता होगा रेक्टर स्केल पे हम उसको मेज़र करते हैं। तो ये अगर अर्थक्वेक आ रहा है या कहाँ इसका सेंटर है, ये सिस्मोलॉजी जो है वो बताता है। फिर प्रेडिक्शंस रिगार्डिंग टू रेनफॉल, अब ये कौन बताएगा? ये सैटेलाइट के थ्रू, या एयर पोल्यूशन के बारे में कि कहीं फॉग जनरेट हो रहा है, फॉग के कारण विजिबिलिटी कम हो गई है। फॉग प्लस स्मोक जब मिक्स होता है तो हम स्मॉग बोलते हैं, जो विजिबिलिटी के लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल है। तो ये सारी जो कंडीशंस हैं ये हमको डिफरेंट डिपार्टमेंट से मिलती है। तो यहाँ पर मेट्रोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट है हमारा MID, इसका मेन फंक्शन क्या है कि विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट टेक्नोलॉजी, है ना, जो हमारे पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी है लाइक रडार है, सिस्मोलॉजी है का हेल्प लेना, या विद द हेल्प ऑफ हम बोल सकते हैं कि सैटेलाइट है डिफरेंट टाइप्स के, जो हमको पोल्यूशंस के बारे में बता रहे हैं, स्मोक के बारे में बता रहे हैं। तो इनसे सारी इंफॉर्मेशन वो कलेक्ट करता है और डेली या तो दिन में एक बार, वंस इन अ डे या ट्वाइस इन अ डे, वो क्या करता है, अपनी रिपोर्ट जनरेट करता है। अब ये रिपोर्ट जनरेट करने के बाद वो करता क्या है कि MID जो है IMD जो है ना, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ये क्या करता है, ये सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। किसको करता है? एविएशन। अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था कि मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ये काम करता है। तो ये एविएशन मतलब जहाँ पर एयरक्राफ्ट से रिलेटेड या हमारे फ्लाइट से रिलेटेड है ना, बाय एयर अगर हम जा रहे हैं तो उसमें अगर कोई ऑब्स्टेकल आ रहा है, जैसे मैंने बताया फॉग के कारण विजिबिलिटी कम है, स्टॉर्म आ रहा है, तो वो एविएशन डिपार्टमेंट को इन्फॉर्मेशन देता है। वैसे ही वो शिपिंग डिपार्टमेंट को इन्फॉर्मेशन देता है। शिपिंग डिपार्टमेंट मतलब जहाँ पर बड़ी बड़ी जो बोट या शिप्स से
जो ट्रांसपोर्टेशन का काम किया जाता है, या फिशिंग डिपार्टमेंट है, उसको इन्फॉर्मेशन देता है कि आज हवा जो स्टॉर्म आने वाला है या हेवी रेनफॉल होने वाला है, या स्टॉर्म का डायरेक्शन क्या है, आपको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, या वार्निंग, जैसे अभी मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि गुजरात में और मुंबई में जो स्टॉर्म आया था, है ना, तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन पहले से दी गई थी। तो ये मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट अलर्ट करता है ना, हाई अलर्ट जारी कर देता है उस एरिया में। देन एग्रीकल्चर में भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ये भी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। इरिगेशन में भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि अगर वेदर ड्राई रहेगा या हेवी रेनफॉल होगा, है ना। फिर मराइन ऑयल है, जो सैटेलाइट मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट हमने यहाँ पर देखा था कि जियोलॉजिकल जो मूवमेंट्स हैं, है ना, अर्थ के अंदर की जो मूवमेंट्स हैं उसके बारे में भी बताता है। इवन मिनरल्स हमारे अर्थ में कहाँ पर कौन से मिनरल्स हैं ये हमको सैटेलाइट के थ्रू पता चलते हैं। तो हमारे जो मिनरल ऑयल्स हैं, है ना, कि वो कहाँ पर अवेलेबल है अर्थ में, या एक्सप्लोरेशन, मिनरल ऑयल एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन, मतलब जैसे मैंने बताया कि कहाँ पर कौन सा मिनरल है, ये भी मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट सैटेलाइट के थ्रू स्टडी करके पर्टिकुलर उस मतलब जो उसका सब डिपार्टमेंट होता है उसको इन्फॉर्म करता है ना। अगर सपोज कोई स्टॉर्म आने वाला है और वहाँ के लोकल एरिया को, लोकल पीपल्स को इन्फॉर्म करना है, तो वो भी काम कौन करता है, पहले मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट उस रीजनल एरिया के जो भी इंचार्जेस होंगे, पहले रीजनल एरिया को इंफॉर्मेशन देगा, और फिर वो रीजनल एरिया के जो भी इंचार्जेस हैं वो वहाँ के जो कॉमन पीपल्स हैं उसको इन्फॉर्मेशन देंगे, है ना। तो इस तरीके से ये मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट क्या करता है, काम करता है। अब ये मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट डिफरेंट टाइप्स के फोरकास्टिंग, जैसा भी मैंने बताया कि रेनफॉल, हॉट टेम्परेचर या कोल्ड वेव्स, शीतलहर आने वाली है, ये भी हमको 2 दिन 3 दिन पहले से पता चल जाता है। कहीं सैंड स्टॉर्म आता है, कहीं डस्ट का स्टॉर्म आ रहा है। तो ये जो डिफरेंट प्रेडिक्शंस हैं, प्रेडिक्शंस रिगार्डिंग क्लाइमेटिस जो है, कैलामिटीज़ जो है, कोई कैलामिटीज़ होने वाली है उसके प्रेडिक्शंस किए जाते हैं। तो जैसे कि कैलामिटीज़ के एग्जांपल्स दिए हैं यहाँ पर, डस्ट है, स्टॉर्म है, सैंड स्टॉर्म है। सैंड स्टॉर्म आपको पता है कहाँ आते हैं, जो डेजर्ट एरिया में, स्पेशली हमारा जो इंडिया में जैसलमेर वाला जो एरिया है वहाँ पर सैंड स्टॉर्म्स आते हैं, जिसमें मैजिक हिल्स भी बोला जाता है कि अचानक हवा तूफान आती है और सारे सैंड उड़कर दूसरी जगह डिपॉजिट हो जाती है, इसको हम बोलते हैं सैंड स्टॉर्म्स। तो हेवी रेनफॉल है, देन हॉट एंड कोल्ड वेव्स हैं, ये सारी, या सुनामी है। तो इस टाइप की सुनामी की भी इंफॉर्मेशन, जब सुनामी आई थी तो सुनामी की भी इंफॉर्मेशन दी गई थी, लोगों को अलर्ट किया गया था। बट सुनामी जो लोगों को अलर्ट किया, और जो लोग वहाँ से, मतलब बहुत सारे लोग माइग्रेट कर चुके थे, और कुछ लोग जो है जो प्रॉपरली माइग्रेट नहीं कर पाए थे, तो वो सुनामी का शिकार बन गए थे, है ना। तो ये सारा मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का वर्क है, ठीक है। तो अभी हम नेक्स्ट देखेंगे मानसून मॉडल एंड क्लाइमेट प्रेडिक्शंस। मानसून मॉडल क्या होता है और मानसून मॉडल कैसे वर्क करता है वो हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। नाउ सी द मानसून मॉडल एंड क्लाइमेट प्रेडिक्शंस। मानसून मॉडल, यहाँ पर क्या हुआ कि मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने मानसून मॉडल प्रिपेयर किए, है ना। तो सी द फर्स्ट मानसून मॉडल, एक्चुअली इंडिया में ट्रेडिशनल तरीके से फोरकास्टिंग की जाती थी मानसून के बारे में, ओल्डर देन 100 ईयर्स, मतलब 100 ईयर्स से ज़्यादा साल हो गए कि हम फोरकास्टिंग करते आ रहे हैं अबाउट द मानसून। आपको पता होगा इन इंडिया हमारे जो मृग नक्षत्र होता है, अपन 7 जून, है ना, 7 जून को बोलते हैं मृग नक्षत्र लग रहा है, मतलब मानसून के बारे में लोगों को पहले से ही प्रेडिक्ट किया जाता था या भविष्यवाणी की जाती थी कि 7 जून से मृग नक्षत्र लग रहा है, मतलब बारिश आने वाली है। तो ये हमारे इंडिया में जो ट्रेडिशनल तरीके से अगर हम देखेंगे तो मानसून की फोरकास्टिंग पहले से ही की जा रही है। इट इज़ ओल्डर दैन द 100 ईयर्स, है ना। बट अगर हम देखें कि मानसून जो मॉडल है ये कब बनाया गया और किसने बनाया, है ना, कैसे डेवलप हुआ, तो हम इस टॉपिक में देखेंगे कि मानसून मॉडल जो है वो कैसे डेवलप हुआ। एंड क्लाइमेट, मानसून मॉडल मतलब जो क्लाइमेट का प्रेडिक्शन करने वाला है, तो ये कैसे और किसने डेवलप किया। ओके, तो फर्स्ट सी आफ्टर द फेमाइन ऑफ 1877। फेमाइन का मतलब क्या होता है मराठी में, हिंदी में दुष्काल, जिसको बोलते हैं सूखा पड़ जाना, है ना। तो
तो फेमाइन कंडीशन मतलब होता है कि अगर रेनफॉल नहीं हो रहा है और इधर उधर सूखा पड़ गया है, मतलब फूड का प्रोडक्शन नहीं हुआ है, तो हम उस कंडीशन को बोलते हैं फेमाइन कंडीशन, है ना। तो यहाँ पर now see the monsoon model and climatic predictions. मानसून मॉडल जो है, हम लोग इस टॉपिक में मानसून मॉडल कैसे बना, किसने बनाया, वो डिस्कस करेंगे। बट उसके पहले कि मानसून के बारे में जो प्रेडिक्शंस हैं वो अभी से नहीं, ये ट्रेडिशनल तरीके से 100 ईयर्स, है ना, ओल्डर मेथड है ये प्रेडिक्शन ऑफ मानसून। हमारे इंडिया में आपको पता होगा कि मृग नक्षत्र जो 7 जून को चालू होता है, तो ये इसके बारे में तो 100 ईयर्स पहले ही बताया गया है। मतलब पहले के जो लोगों का ऑब्जर्वेशन जो था, है ना, सेवरल ईयर्स का जो उनका ऑब्जर्वेशन था, ऑन द बेसिस ऑफ दैट ऑब्जर्वेशन दे प्रेडिक्ट अबाउट द मानसून। दिस इज अ ट्रेडिशनल मेथड, इट इज़ ओल्डर दैन द 100 years. But actually in this topic we will study about the different monsoon model made by the different scientists. सी यहाँ पर जो फर्स्ट मानसून मॉडल बना था वो किस तरीके से डेवलप किया गया कि आफ्टर द फेमाइन ऑफ 1877, फेमाइन ऑफ 1877 मतलब 1877 में जब फेमाइन कंडीशन आई थी इंडिया में, मतलब जब लोगों के पास फूड नहीं था, अब जो ड्रॉट कंडीशन या आफ्टर द फ्लड जब पूरा क्रॉप डिस्ट्रॉय हो जाता है और एक कंडीशन ऐसी आती है कि जब लोगों के पास खाना नहीं होता है, उस कंडीशन को अपन बोलते हैं फेमाइन कंडीशन, है ना। तो उस कंडीशन के बाद क्या हुआ था कि एच एफ ब्लैंडफोर्ड ये जो साइंटिस्ट है, ये एच एफ ब्लैंडफोर्ड कौन थे, जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के हेड थे। तो उन्होंने क्या किया, एक मॉडल बनाया। कैसे बनाया, प्रेडिक्शन ऑफ और मानसून फॉर द स्नोफॉल इन द हिमालयन एज वेल एज द पैरामीटर फॉर दिस प्रेडिक्शन। उन्होंने एक मानसून मॉडल बनाया जिसमें मानसून के बारे में प्रेडिक्शन किया जाता है। तो उन्होंने वो मॉडल किस बेस पे बनाया, तो उन्होंने उसके लिए जो पैरामीटर यूज़ किया, मतलब उसमें उन्होंने पहले किसकी स्टडी की कि जो मानसून था, है ना, मानसून फॉर द स्नोफॉल इन द हिमालयन एज वेल एज द पैरामीटर फॉर दिस प्रेडिक्शन। मतलब उन्होंने क्या किया कि जो हिमालयन रीजन में जो स्नोफॉल हो रहा था उसका ऑब्जर्वेशन किया कि स्नोफॉल कब हो रहा है, वहाँ रेनफॉल कब हो रहा है, और उसको कंटिन्यूशन में ऑब्जर्व किया। और फिर हिमालयन रीजन के स्नोफॉल के पैरामीटर पे उन्होंने अपना एक मॉडल बनाया जिसको हम बोलते हैं मानसून मॉडल। मतलब मानसून के बारे में उसमें प्रेडिक्शन किया गया कि मानसून कैसे कब आएगा और उसका जो टाइमिंग है उसके बारे में प्रेडिक्शन किया गया। तो ये फर्स्ट टाइम डेवलप किया गया था बाय द एच एफ ब्लैंडफोर्ड, जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के हेड है। देन उसके बाद में इन 1930s जो डायरेक्टर ऑफ IMD दैट इज इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, सर गिलबर्ट वॉल्कर, है ना, फर्स्ट टाइम इन्होंने, मतलब इन 1930s में फिर जो IMD के डायरेक्टर थे उन्होंने भी एक प्रेडिक्शन किया अबाउट द मानसून, और उन्होंने भी एक मानसून मॉडल के बारे में इंफॉर्मेशन दी। अब उनका जो मानसून मॉडल जो था वो किस बेस पर था कि उन्होंने बताया कि पहले तो उन्होंने देखा कि रिलेशनशिप बिटवीन वर्ल्ड वाइड क्लाइमेटिक फैक्टर्स एंड द इंडियन मानसून। तो पहले उन्होंने क्या किया कि दोनों को कंपेयर किया, किसको वर्ल्ड वाइड क्लाइमेटिक फैक्टर, मतलब पूरे वर्ल्ड में जो क्लाइमेटिक फैक्टर है उसकी स्टडी की, और फिर उसके बाद में इंडियन मानसून की स्टडी की कि जो वर्ल्ड में जो क्लाइमेट कैसे कब चेंज होगा, उसका इफेक्ट क्या होगा, उसका इफेक्ट मानसून पे क्या होगा, और फिर इंडियन मानसून का जो टाइमिंग है उसके बारे में, और उसके आपस में दोनों में क्या रिलेशनशिप है उसको उन्होंने थरोली स्टडी किया, और फिर उन्होंने अपना एक मॉडल प्रोवाइड किया। दैन उसके बाद में डॉक्टर वसंतराव गोवारीकर, है ना, जो डॉक्टर वसंतराव गोवारीकर हैं, इन्होंने क्या किया डॉक्टर वसंतराव गोवारीकर इन्होंने एक इनिशिएटिव लिया मानसून मॉडल बनाने के लिए। एक्चुअल मानसून मॉडल जो बनाया डॉक्टर वसंतराव गोवारीकर ने बनाया, और वो कब बनाया था, इन द डिकेड ऑफ द 1990s में बनाया उन्होंने।
और जो उनका मानसून मॉडल था, मतलब जो वसंतराव गोवारीकर है, इन्होंने एक्चुअली इनिशिएटिव लिया। इन लोगों ने तो थोड़ा सा उसके बारे में प्रेडिक्शन किया था, उस पर बहुत ज़्यादा वर्क नहीं किया, बट एक्चुअल जो वर्क किया था वसंतराव गोवारीकर ने, डॉक्टर वसंतराव गोवारीकर, जिन्होंने 1990s के डिकेड में किया। अब उन्होंने क्या किया था कि यहाँ पर जो मॉनसून मॉडल बनाया वो किस पे बेस पर था कि 16 वर्ल्ड वाइड क्लाइमेटिक जो कंडीशंस थी या जो उनके पैरामीटर्स थे उसके बेस पर थी, है ना। तो उन्होंने जो 16 वर्ल्ड वाइड जो क्लाइमेटिक पैरामीटर्स होते हैं उसको थरोली स्टडी किया और फिर उसको कंपेयर किया हमारे इंडियन जो मानसून का जो नेचर है ना, उसके साथ उसको कंपेयर किया और फिर उनकी जो ऑब्जर्वेशंस थे वर्ल्ड वाइड, साथ में इंडिया के जो मानसून का जो पैरामीटर थे, इन दोनों को मतलब उन्होंने क्या किया, कंबाइन करके उसको थरोली स्टडी करके फिर अपना एक हाइपोथेसिस रखा, है ना। अपना एक हाइपोथेसिस किसके हाइपोथेसिस रखा इन रिलेटेड टू द नेचर ऑफ मानसून, मानसून के नेचर से रिलेटेड उन्होंने एक अपना हाइपोथेसिस रखा और उस हाइपोथेसिस पे उनके जो मॉडल है वो बेस है। और ये जो मॉडल थे उन्होंने जब बनाए थे, ये पैरामीटर्स पे जो मॉडल डेवलप किए थे, ये मॉडल उन्होंने जो बनाए थे उसका एक्चुअल यूज़ कब किया, 1990 से लेकर 2002 तक, है ना, इसका एक्चुअल में यूज़ होने लगा। अब ये मॉडल्स क्या थे, देर आर द 3 मॉडल्स। फर्स्ट इज अ मैथमेटिकल मॉडल जिसको हम डायनामिक मॉडल भी बोलते हैं। व्हाट इज दिस मॉडल एक्चुअली, दिस मॉडल नेम इंडिकेट कर रहा है मैथमेटिकल, मतलब यहाँ पर मैथमेटिकल कैलकुलेशंस किए गए। अब किसके ऊपर मैथमेटिकल कैलकुलेशंस किए गए, करंट क्लाइमेटिक पैरामीटर्स जो थे हमारे, है ना, मतलब जो करंट इंडिया के जो करंट जो क्लाइमेटिक फैक्टर्स या पैरामीटर्स थे, पैरामीटर्स में बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, तो इन सब की जो वेदर से क्लाइमेट से रिलेटेड जो इवेंट्स होते हैं इनकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन की गई। और मैथमेटिकल इसमें इंटरेक्शन बिटवीन फिजिकल एंड जो जैसे अभी हमने बताया कि जो क्लाइमेटिक फैक्टर्स है या वेदर से रिलेटेड फैक्टर्स है, उसमें फिजिकल फैक्टर्स है लाइक टेम्परेचर है ना, सनलाइट है, तो ये सारे इनका एक कैलकुलेशन किया गया या मैथमेटिकली कैलकुलेट किया गया। बट वो कैलकुलेशन कैसे किया गया, विद द हेल्प ऑफ अ सुपर कंप्यूटर। हमारा इंडिया का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर जो पुणे में डेवलप किया गया था, द नेम ऑफ दैट सुपर कंप्यूटर इज परम। आप लोगों को इसके बारे में इंफॉर्मेशन पता होगी कि जो हमारा परम है ना, ये सुपर कंप्यूटर पुणे में डेवलप किया गया था, फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया। तो इसकी सहायता से यहाँ पर क्या किया, एनालिसिस किया गया सारे पैरामीटर्स का, है ना, और फिर वो प्रेडिक्शन उन्होंने मानसून के बारे में प्रेडिक्शन दिया। फिर नेक्स्ट जो हमारा मॉडल है, मानसून मॉडल है, वो है होलिस्टिक मानसून मॉडल, है ना। होलिस्टिक मॉडल में क्या किया जाता है कि होलिस्टिक मॉडल में जो प्रेडिक्शंस किए जाते हैं, प्रेडिक्शंस डिक्लेयर्ड बाय IMD, Indian Meteorological Department, are collectively outcomes of various models। यहाँ पर जो होलिस्टिक मॉडल है इसमें क्या होता है कि हमारा जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है ये जो डिफरेंट टाइप्स के प्रेडिक्शंस करता है, तो इसका जो प्रेडिक्शंस करता है उसका कलेक्टिव आउटकम्स, मतलब जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे स्टडी करता है और एक वो जो अपनी रिपोर्ट जनरेट करता है, और वो रिपोर्ट और दूसरे जो मॉडल्स है, मानसून मॉडल्स है, उसके साथ कंपेयर करके यहाँ पर ये अपने खुद के प्रेडिक्शंस देता है, वो हो गया होलिस्टिक मॉडल। नेक्स्ट है हमारा स्टैटिस्टिकल मॉडल। स्टैटिस्टिकल मॉडल में क्या होता है कि जो करंट क्लाइमेटिक ऑब्जर्वेशंस होते हैं इन अ रीजन आर कंपेयर्ड विद द अर्लियर पैरामीटर। अब जो स्टैटिस्टिकल मॉडल है इसमें क्या होता है कि अभी रिसेंटली जो हमारे यहाँ के जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है या हमारे जो क्लाइमेटिक ऑब्जर्वेशंस है एट ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन, एक पर्टिकुलर रीजन का, उसका अर्लियर जो पहले के जो पैरामीटर्स होते हैं उसके साथ कंपैरिजन होता है और फिर वो प्रेडिक्शन देता है। मतलब आज की कंडीशन क्या है और अर्लियर कंडीशन क्या थी, है ना, उस पर्टिकुलर रीजन की। फॉर एग्जांपल एक डेजर्ट एरिया है या राजस्थान है, तो आज की वहाँ पे कंडीशन क्या है और इसके पहले की अर्लियर जो कंडीशंस थी उनका एनालिसिस किया जाता है या बोल सकते हैं हम कंपैरिजन किया जाता है और फिर ये क्या होता है अपना प्रेडिक्शंस देते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर ये जो 3 मानसून मॉडल्स हैं
एक मैथमेटिकल मॉडल है जिसको हम डायनामिक मॉडल बोलते हैं। देन दूसरा नेक्स्ट है हमारा होलिस्टिक मॉडल, थर्ड है हमारा स्टैटिस्टिकल मॉडल। तो दिस मॉडल्स आर प्रिपेयर्ड बाय द डॉक्टर वसंतराव गोवारिकर, और इन्होंने ये मॉडल्स को एक्चुअल में 1990 से लेके 2002 तक इसका यूज़ हुआ। बट नाउ अडेज रिसेंटली हम क्या कर रहे हैं, एट प्रेजेंट हमने बहुत सारे और नए मॉडल्स डेवलप किए हैं विद द हेल्प ऑफ आईआईटी एम के सहायता से हमने न्यू मॉडल्स डेवलप किए हैं। अब यहाँ पर जो मॉडल्स डेवलप किए जा रहे हैं, है ना, विद द हेल्प ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी मतलब कैसे कि जो मेन हमारी फोकस है हमारा डेवलपमेंट ऑफ रडार सिस्टम पे है, और दूसरा हमारा सैटेलाइट टेक्नोलॉजी पे। ये तो क्या थे, प्रेडिक्शंस थे। बट अभी हमारे पास टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है, हम रडार का यूज़ कर रहे हैं, हम सैटेलाइट का यूज़ कर रहे हैं, जो हमको परफेक्ट प्रेडिक्शंस देता है ना। ये तो एक था कि कंपैरिजन कर करके इन लोग प्रेडिक्शंस दे रहते हैं, बट यहाँ पर हमको एक क्या होता है कि एक डेफिनाइट रिपोर्ट, या हम बोलते हैं कि एक सटीक प्रेडिक्शन हमको मिलता है विद द हेल्प ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। So here we completed this monsoon model. In the next class we will discuss about the solid waste management.